हेलो एवरीवन। सो मैं लाया हूँ आपके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक स्पेशल क्लास, जिसमें मैं उसके कुछ सेंटेंसेस लाया हूँ। एक एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज को हम बहुत अच्छे से डीप से जानेंगे और सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसमें काम फ्यूचर की ओर को प्रोग्रेस करता है, यानी प्रेजेंट में होता है और फ्यूचर की ओर को एक्सप्रेस करता है। तो ये हमारा जो एक्शन है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रेफर करता है। और ऐसे ही कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इस एक्सरसाइज में है दिए हुए, वो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मेरे साथ बने रहें वीडियो के एंड तक। पहला सेंटेंस आपका, फर्स्ट सेंटेंस है शी डैश एंड शी chase with her friends। तो यहाँ सामने दे रखा है नॉट वर्क पहला, एंड द सेकेंड इज प्ले। एंड सेकेंड इज प्ले। तो देखो यहाँ पे ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या है। सबसे पहली बात है रूल क्या है। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है ना वो ये है, सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये इसका एक रूल है, यानी किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो रूल है वो आपके सामने है। देखो पहले दो सेंटेंस दिया गया है, एक सेंटेंस ये रहा और दूसरा सेंटेंस आपका ये रहा। तो सब्जेक्ट इसमें भी है और इस वाले टेंस में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट हुआ, शी। यहाँ सब्जेक्ट हुआ आपका शी। अब यहाँ पर आ रहा है नॉट वर्किंग, तो ये जो पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा। तो शी के साथ इसमें से इज आर एम में से एक आएगा तो इज आ जाएगा, शी इज, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, शी इज। उसके बाद नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, ओके, शी इज नॉट वर्किंग। अब अगला सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है शी डैश चेज विद हर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट शी इज, अब इसके साथ में क्या, प्लेइंग, प्लेइंग क्या, चेज विद हर फ्रेंड्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हुआ और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में आपको ये एक्सप्लेन किया गया है कि शी इज नॉट वर्किंग, शी इज प्लेइंग चेस विद फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि वह अपने दोस्तों के साथ में क्या कर रही है, चेस खेल रही है, शतरंज खेल रही है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, मतलब विद फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ वो शतरंज खेल रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्लेइंग आ गया, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गया, और वर्किंग आ गया, जबकि इज दोनों सेम आ रहा है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट सेंटेंस, शी डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। शी डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर ऑप्शन में है लीव,
लीव। तो शी डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। तो देखो ये जो नेक्स्ट है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट को रेफर करता है, लेकिन समटाइम्स ये कभी कभी कॉन्टिन्यूस में भी आता है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात है तो सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर है, तो देखो शी में इज आया था तो यहाँ भी इज आएगा। शी इज लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर इज राइट। सो शी सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर वर्ब हुआ, लिविंग आ गया, फॉर अमेरिका, तो लीव के बाद फॉर आएगा, अमेरिका नेक्स्ट ईयर, वे अगले साल। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बना है कॉन्टिन्यूअस का। नेक्स्ट, व्हाट यू डैश एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आई डैश पोएम एंड दोनों के लास्ट में है रीड। रीड, तो देखो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में आपको रीड लगाना है, यानी कि वर्ब लगाना है। तो पहले सेंटेंस में बनाऊंगा यहाँ पे, देखो पहला वाला, व्हाट यू है, तो पहले आपका इंटरोगेटिव वर्ड है, तो यू से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। व्हाट आर यू डैश है तो रीडिंग एट प्रेजेंट। व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट, और आपको इंटरोगेटिव मार्क देना होगा। सो आई एम रीडिंग पोएम। तो देखो तो आपका ये सेंटेंस भी राइट हुआ, ये भी ठीक है आपका। नेक्स्ट, ये सेंटेंस भी आपका राइट हुआ। उसके बाद ये वाला सेंटेंस भी ठीक है। ओके, सो एक बार रिवाइज करो। शी डैश चेस विद हर फ्रेंड्स। तो देखो नॉट है तो शी इज नॉट वर्किंग आ जाएगा, और नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज प्लेइंग चेस विद हर फ्रेंड्स। तो आपका ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक हुआ। तो प्लेइंग के बाद में चेस आ रहा है और विद हर फ्रेंड्स आ रहा है। शी डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, तो शी इज लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, तो लीव आ जाएगा लिविंग। व्हाट आर यू, तो व्हाट यू डैश आ जाएगा एट प्रेजेंट, तो व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट, ये बिल्कुल ठीक हुआ आपका। और आई एम रीडिंग पोएम, ये भी आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हुआ। बट सेंटेंस नंबर 4 आपका वेरी इजी सेंटेंस नंबर 4 है। जैसे वी डैश लंच एट 2 p.m. tomorrow, as Ram a noon train। सो इस सेंटेंस में मुझे यूज करना है, फर्स्ट ऑप्शन यूज करना है हैव, एंड सेकेंड ऑप्शन यूज करना है
रीड, सॉरी कैच। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर वी डैश लंच एट 2 PM टुमारो, ठीक है। तो और यहाँ पर एज चूंकि राम डैश ए नून ट्रेन, ओके कैच। तो अब यहाँ पर देखो इस सेंटेंस को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पिछले मैंने रूल बनाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला। तो यहाँ पर वी के साथ एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी के साथ आर आ जाएगा। वी आर, हैव है तो हैव की हैविंग, वी हैव हैविंग लंच at 2 PM, okay, as Ram is catching a noon train, a noon train। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखो दोनों सेंटेंस आपके बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो वी के साथ आ रहा है और हैविंग यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गया, और लंच एट 2 PM की बात है। और उसके बाद एज राम, इज राम एक सिंगुलर है तो उसके लिए कैचिंग आ जाएगा। ए नून ट्रेन, एक दोपहर वाली ट्रेन की बात है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका मीना usually does the cooking but I dash it today as she is not here, as she is not here। ऑप्शन डू को चेंज करना है, क्लियर ना। तो पहला सेंटेंस आपका है बट से पहला वाला, और बट क्या है, एक कंजक्शन, बट है एक कंजक्शन, और ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यानी ये देखो यूजुअली इसमें रेफर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है वो एक तरह से टुडे को लेकर के आ रहा है, तो टुडे इस प्रेजेंट में यूज हो रहा है। जैसे मीना यूजुअली डज द कुकिंग, मीना यूजुअली does the cooking but I am doing it today as she is not here। तो आपका ये वाला सेंटेंस भी बिल्कुल राइट हुआ। क्यों? क्योंकि देखो मीना एक क्या है, सब्जेक्ट है यानी नाउन है। यूजुअली क्या है, जो प्रेजेंट को रेफर करता है, हैबिट को। डज यहाँ पर आ रहा है मीना के अकॉर्डिंग। द कुकिंग, कुकिंग का मीनिंग एक तरह से खाना, बट एक कंजक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। और आई एम डूइंग, ठीक है, इट टुडे, टुडे मीन्स आज का दिन, एज शी इज नॉट हेयर। तो यहाँ हमने देख लिया कि एक ऐसा काम है जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर की ओर रेफर कर रहा है, एक इंडेफिनिट के साथ साथ एक तरह से कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है। तो ये बात आपको फोकस रखनी है, ध्यान रखना है। सेंटेंस नंबर आपका, टेंस नंबर आपका 6, टेंस नंबर 6 आपका मदर बाथ नाउ
bath now. As she always takes, as she always, as she always takes bath at noon. Bath at noon. Okay, so is here take. So we use here take. What is the right option of here take? So come, mother is taking bath. Answer is here. Mother is taking bath. Now, as she always bath at noon. सो यहाँ पर देखिएगा कि मदर इज टेकिंग बाथ, ये जो टेकिंग बाथ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रेफर कर रहा है, और ये जो नाउ है ये एक तरह से कॉन्टिन्यूअस को, प्रोग्रेस को रेफर करता है, यानी कि टाइम की ओर इशारा करता है. नाउ, वाइल, स्टिल, एट दिस मोमेंट, एट द प्रेजेंट, ये सारे वर्ड्स रेफर करते हैं प्रोग्रेस को, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे हमेशा. तो ये वाला सेंटेंस भी टेंस आपका कैसे हुआ, बिल्कुल राइट हुआ. आप एक बार रिवाइजन करेंगे इन टेंस को. जैसे कि वी डैश लंच एट 2 PM टुमारो, तो वी के बाद हैव आ रहा है. एज राम डैश ए नून ट्रेन, हैव, तो वी के साथ आर हैविंग हो जाएगा. वी आर हैविंग लंच एट 2 PM टुमारो. टुमारो का यूज बेसिक रूप से फ्यूचर में होता है, बट टुमारो इज यूज्ड एज ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी रेफर करता है. एज राम इज कैचिंग ए नून ट्रेन, we are having lunch at 2 PM. तो as Ram is catching a noon train. Meena usually does the cooking, but I dash it today as she is not here. So do को convert करना है, तो Meena usually does the cooking, but I am doing it today as she is not here. Mother dash bath now, तो now present को रेफर करता है continuous को. As she always bath at noon, तो मदर इज टेकिंग बाथ नाउ एज शी ऑलवेज बाथ एट नून. सो सेंटेंस टेंस नंबर 7. आई कैन नॉट हियर, आई कैन नॉट हियर what you dash the neighbors too much noise. यहाँ पर फिल कर रहा है से या मेक को. पहले पार्ट में से और दूसरे पार्ट में मेक. तो वेरी सिंपल है. देखो यहाँ पे कि पहला टेंस आपका ये रहा यहाँ तक, और सेकेंड टेंस आपका आगे रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं आई कैन नॉट हियर. देखो आई कैन नॉट हियर व्हाट. अब इस पूरे टेंस में कहीं भी इंटेरोगेटिव का मार्क नहीं है, तो ये आप याद रखेंगे कि ये एक कंजक्शन का काम कर रहा है और दो टेंस को जोड़ने का काम कर रहा है. तो व्हाट के बाद यू आएगा. यू आर सेइंग, you are saying the neighbors,
सेइंग एक सेंट आपका टेंस यहाँ तक पूरा हुआ, बट अगला टेंस अब यहाँ से शुरू होता है। तो द नेबर्स are making too much noise. तो देखो दोनों से टेंस आपके बिल्कुल राइट हैं, क्योंकि आई कैन नॉट हियर व्हाट यू आर सेइंग, जबकि सेकंड सेंटेंस द नेबर्स आर मेकिंग टू मच नॉइज। तो दोनों टेंस आपके बिल्कुल राइट हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर टेंस नंबर 8, शी स्टिल डैश क्वेश्चन मार्क एंड सिंग। इस टेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैं क्या काम करूंगा, इज शुरू में दूंगा, इज शी स्टिल और एंड सिंगिंग, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 9, टेंस नंबर 9, शी डैश टू दिल्ली टुमारो। सेम मैंने आपको पहले भी बता दिया कि टुमारो फ्यूचर में आता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी रेफर करता है। तो यहाँ पे दे रखा है गो, सो शी के साथ इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। शी इज गोइंग टू दिल्ली एंड टुमारो, दिस टेंस इज आपका राइट हो गया। टेंस नंबर आपका लास्ट 10, शी कैन नॉट ओपन द डोर, शी कैन नॉट open the door because she dash clothes। पुट ऑन को आपको फिल करना है राइट तरीके से। शी कैन नॉट open the door because she is putting on clothes। और पुट ऑन का मीनिंग होता है कपड़ों को पहनने के लिए आता है पुट ऑन। रिवाइज कीजिए इन सेंटेंस को, टेंस को। सो कम टू द टॉपिक, आई कैन नॉट हेयर व्हाट यू डैश द नेबर्स डैश टू मच नॉइज। तो देखो आई कैन नॉट हेयर व्हाट यू आर सेइंग, एक टेंस आपका पहला ये रहा, एंड सेकेंड टेंस रहा द नेबर्स आर मेकिंग टू मच नॉइज, ये टेंस आपका रहा। तो दोनों सेंटेंस टेंस नंबर 1 एंड टेंस नंबर 2 बिल्कुल दोनों राइट हैं, और आपका एक में सेव लग रहा है और दूसरे में आपका मेक लग रहा है। अगला टेंस आपका शी स्टिल डैश सिंग, तो लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगा तो इंटरोगेटिव ही बनेगा, इज शी स्टिल सिंगिंग। ओके, स्टिल, व्हाइल, नाउ, एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट, ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रेफर करते हैं।
शी डैश टू दिल्ली टुमारो गो। तो शी के बाद में क्या आ जाएगा, एक तरह से गो आ जाएगा, ठीक है। तो शी इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। शी कैन नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी डैश क्लोज, यानी कि शी कैन नॉट ओपन द डोर बिकॉज शी इज पुटिंग ऑन क्लॉथ्स। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। और इन सारे सेंटेंसेस को समझने के लिए एक आपके लिए टेंस है जिसमें आपको करेक्ट वर्ब का यूज करना है। शी एंड आई डैश वर्किंग इन दिस ऑफिस next year. Option number A is option number B or option number C was and option number D has। तो इसका मुझे आपको आंसर देना, कमेंट में लिख करना मुझे, ठीक है। और इसका आंसर आप ज़रूर देना, आपके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट नंबर है। तो इस आपको मुझे कमेंट में सेंड करना है। और मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसको और लाइक करें। और इसे वीडियो को आप बार बार देखें, मेरे टाइम से देखेंगे सारा तो आपकी हेल्प होगी। और भी वीडियोस नहीं देखें तो वो भी देखिएगा, क्यों? क्योंकि वो सभी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी इंग्लिश की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मिलता हूँ आपसे एक इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स और अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।